वंदे मातरम साथियों, आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज में नेक्स्ट टाइप के साथ बात करते हैं। अपना चल रहा है क्या, बीजगणितीय संक्रियाएं, एल्जेब्रिक ऑपरेशन। क्या चल रहा है, बीजगणितीय संक्रियाएं। हमने पहले ही कहा था कि बीजगणितीय संक्रियाएं हैं, इसके आपके हर एक वैकेंसी और हर एक ट्रेड में फिक्स टाइप हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते हैं। जो टाइप यहाँ चल रहे हैं उसके उन्हीं टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा, उन्हीं को नोट्स में शामिल कीजिएगा। देखना नेक्स्ट टाइप, मान लो मैं यूं बोल रहा हूं कि यदि x प्लस 1/x x 2 हो तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n हमेशा ही क्या होगा, 2 होगा। इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, इसके कुछ क्वेश्चन करवा दूं। देखना ये ऐसा क्यों होता है, इसे हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। कि यहां मान लो यदि x की वैल्यू 1 रखे तो यहां देखना x बराबर 1 तो क्या होगा साथियों, 1 प्लस 1/1 क्या आएगा, 2। यानी यहां x की वैल्यू फिर 1 रखे तो 1 की पावर कितनी भी हो तो वो हमेशा ही रिजल्ट क्या देगी, 2। आप क्वेश्चन देखना और इस बात को क्लियर कर दूं। आपके पास क्वेश्चन है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो साथियों इसका आंसर बताइए क्या, x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 19 क्या होगा। आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए क्या, 2। इसका आंसर क्या होगा, 2। बोलो क्यों, क्योंकि अभी हमने बात की कि x प्लस 1/x यदि आपका 2 है ना तो यहां चाहे कितना भी आए, 17, 50, 19, 20 कितना भी आए, रिजल्ट हमेशा क्या होगा, 2। क्यों, क्योंकि यहां 1 पुट करते ही हमें पता है कि 1 प्लस 1/1 2 हो रहा है, तो यहाँ 1 की पावर चाहे कितनी कर दो, 17, 20, 50, अरे 1 की पावर चाहे 50 कर दो, चाहे 1 की पावर 100 कर दो, क्या होता है, 1 ही होता है। आगे एक क्वेश्चन ऐसा और लेता हूं, मेरी बात सुनना। कि मैंने यूं बोल दिया, मान लो क्या कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो मुझे बताइए क्या x की पावर 50 प्लस 1/x की पावर 50 क्या होगा। आपको आंसर आना चाहिए विद इन 1 सेकेंड में, आंसर आना चाहिए क्या, 2। क्या आना चाहिए, 2। तो देखना इस टाइप में एक हिट एंड ट्रायल इतनी सी बात है कि x प्लस 1/x यदि आपका 2 है ना तो x की पावर n प्लस 1/x की पावर n हमेशा ही, यहां चाहे n की जगह कुछ भी आ जाए, रिजल्ट क्या होगा, 2। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछने का छोटा सा मेथड होता है, छोटा सा आपका उनका लॉजिक होता है और क्वेश्चन गलत नहीं जाता। नेक्स्ट बात करूं यदि कि मान लो अपन बात करें एक और टाइप की, ये टाइप आप नोट कर लेना। अगले टाइप में मैं पावर में x की k की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन ले रहा हूं। देखना पहला क्वेश्चन डायरेक्ट उठा रहा हूं कि मान लो आपको दे दिया क्या, 3 की पावर x प्लस 8 बराबर, देखना मैं ये क्वेश्चन इधर उधर करवा के आपको यूं बता दूं कि मैटर कैसा भी हो आपके आना चाहिए। 27 की पावर क्या, 2x प्लस 1 हो तो x है, x का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे होगा साथियों, देखना 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 27 को क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 इंटू 3, कोई दिक्कत, की पावर 2x प्लस 1। अब क्या कर देंगे, 3 की पावर x प्लस 8 बराबर 3 की पावर 1 2 3, और इसकी फिर देखो 3 की पावर 3, उसकी पावर कितनी, 2x प्लस 1। मैंने क्या किया, पहले 27 को तोड़ा इसमें, फिर 27 को इसे लिख दिया 3 की पावर 3,
फिर एक बात बता दूं, a की पावर m और उसकी पावर n हो तो वो होती है a की पावर mn। अरे सीधी सी बात क्या है, डायरेक्ट बता दूं कि ये पावर और पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, यानी 3 की पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 को 2x से किया तो 6x प्लस 3 को 1 से किया तो 3। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? आगे देखना, यदि बेस समान हो, यहां भी 3 यहां भी 3, इसका मतलब क्या, पावर भी क्या होगी, बराबर। अरे क्या a की पावर m बराबर a की पावर n हो तो m बराबर क्या होता है, n। तो यहां देखना x प्लस 8 बराबर हो जाएगा 6x प्लस 3। यहां से देखना इस साइड ये x है, उस साइड जाएगा तो माइनस x, और 8 इस साइड, ये 3 इस साइड आएगा, 8 माइनस 3 बराबर 6x माइनस x। मैं यूं कह दूं 5 बराबर कितना, 6x में से x गया तो 5x, ये इससे कैंसिल। ये शायद क्वेश्चन आपको मैं पहले ही बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपके। छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लो, आपके औसत का क्वेश्चन आएगा, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आएगा, इसका क्वेश्चन आएगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा। ये मेरिट में आपको वंचित ना हो इसलिए ये बातें पता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? देखना हमने बात की आज पहले टाइप में कि x प्लस 1/x यदि 2 हो तो चाहे किसी का भी पूछ ले आगे, x की पावर n प्लस 1/x की पावर n हमेशा ही कितना होगा, 2। बात समझ में आ रही है? यहां हमने एग्जाम्पल लिया, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, फिर अपन आगे बात कर रहे हैं पावर के अंदर। ये डैम श्योर स्टार लगवा रहा हूं, पूछे जाते हैं अक्सर क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, देखना आपको आगे बढ़ाते हैं, इसी टाइप में कुछ और नए क्वेश्चन लेते हैं। देखना आपको यूं लगेगा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, देखना इजी वे में लेते हैं इसको। 3 की पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, आपको बोल दिया 3 की पावर x प्लस वाई, 3 की पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 हो तो अब आपको पूछ लिया क्या, x पूछ सकता है, y पूछ सकता है। मान लो केवल इतना सा पूछा है, y है, एक पूछ सकता है या फिर दोनों भी पूछ सकता है। अब ऑप्शन लेना, a दे दिया मैंने आपको क्या, 1, b दे दिया मैंने आपको वहां पे क्या, 3/2, और c दे दिया मैंने आपको वहां पे क्या, 1/4, और d दे दिया मैंने आपको 3/4। आप कैसे करेंगे बताओ? पहला दिमाग में आना चाहिए कि यहां 3 है, यहां भी 3 है, परंतु यहां 27 है। तो 27 को तोड़ लो, 3 इंटू 3 इंटू 3। अरे बोलो हाँ या ना? 27 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, इट मीन्स 3 की पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 27, यानी 3 की पावर 3। अरे हाँ या ना? 27 यही तो होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखना साथियों, मैं यूं कहूं कि यह भी इसके बराबर है, और मैं यूं कह दूं कि साथियों ये भी इसके बराबर है। तो अपन बात करें तो पहली बात यूं कह सकता हूं कि 3 की पावर 2x माइनस वाई है वो बराबर है 3 की पावर 3 के, और दूसरी बात कह दूं कि 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 3 की पावर 3। अरे बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर होती है, इट मीन्स ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यानी क्या 2x माइनस वाई है वो तो बराबर होगा 3 के, और x प्लस वाई है वो बराबर होगा 3 के। क्यों? क्योंकि a की पावर m बराबर a की पावर n, तब m और n भी आपस में बराबर होंगे। सिंपल सी के भी काम की बात। यहां तक दिक्कत हो नहीं है। इट मीन्स देखना आपके पास 2 समीकरण है, आपको एक बता दूं, एक समीकरण का क्वेश्चन भी आता है, x और y 2 वेरिएबल देके वो आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करवाता है। या फिर उम्र संबंधी जो प्रश्न है, बहुत ही लिमिटेड या फिर यूं कहूं कि ओरिएंटेड सिलेबस है,
बस पढ़ने का वे होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कचरा नहीं करना है। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या 3, और अगला है x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आपका वहां पे 3। अब साथियों क्या कर दो, अरे क्या इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ते ही ये क्या हो जाएगा, हटा साउन की घटा, ये माइनस और ये प्लस कैंसल, 3x बराबर क्या 3 और 3 6, इट मीन्स x बराबर क्या हो जाएगा 6/3 यानी 2। x की वैल्यू 2 आई है, यहां पुट कर दो, यहां कर दो, कोई से में भी कर दो, देखो यहां कर रहा हूं दूसरे में, ये पहला ये दूसरा, तो यहां पुट करते ही क्या होगा 2 प्लस वाई, x की जगह 2 रखा तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1। कौन सा ऑप्शन सही है, ए आपका राइट आंसर। बात समझ में आई क्या? इससे दो कॉन्सेप्ट, एक छोटी सी बात नोट कर लेना कि आपके एक इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा, समीकरण का पर्सन आता है, समीकरण का पर्सन आता है, या फिर यूं कहूं कि आयु संबंधी जो पर्सन है ना, उम्र वाले अक्सर पूछे जाते हैं। नोट कर लेना इस बात को, अपने नोट्स ऐसे बनाओ ताकि लास्ट दिन पढ़े तो भी हम वो क्वेश्चन सही कर ले, पेपर हो जाए हमारा। ऐसा नहीं है बहुत लेंथी नोट्स दे दिए और पेपर नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही? आगे देखते हैं। इसी में अपन यदि बात को आगे बढ़ाए, नेक्स्ट टाइप की बात करूं तो स्टार लगा लेना, बोल दिया तो लगा ही लेना स्टार टाइप। मैं सीधा डायरेक्ट ट्यूशन लेके बात को क्लियर करूं, देखना 2 क्वेश्चन ले रहा हूं, 963 मल्टीप्लाई बाई 963 मल्टीप्लाई बाई 963, क्या कोई मल्टीप्लाई करने बैठेगा इसको? जी नहीं। 524 मल्टीप्लाई बाई 524 मल्टीप्लाई बाई 524 अपॉन लो, कितने मल्टीप्लाई करोगे, नीचे और आ रहा है हर 963 963 मल्टीप्लाई बाई 963 प्लस 963 मल्टीप्लाई बाई 524 प्लस 524 मल्टीप्लाई बाई क्या 524 है। लो, इसके तो इतना ही काम चला कि है, आपका यूं लगेगा कि सर जोर आएगा इसमें। तो एक क्वेश्चन ये और इसी में एक क्वेश्चन और ले लूं, मैं ऐसे दे दूं 7.85 मल्टीप्लाई बाई 7.85 मल्टीप्लाई बाई 7.85, ठीक है, प्लस 4.35 मल्टीप्लाई बाई 4.35, ठीक है, प्लस ये आपको मल्टीप्लाई बाई 4.35 अपॉन 7. देखो बहुत बड़ी डिजिट लग रही होगी आपको, 7.85 का स्क्वायर, फिर आपको दे दिया है क्या प्लस का 4.35 का स्क्वायर माइनस 7.85 मल्टीप्लाई बाई 4.35 है। दोनों इक्वेशन देखने के बाद कईयों के दिमाग में यूं आ रहा होगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे करो और फिर इनको अपॉन में डालो, और शानदार ट्रिक है बहुत शानदार ट्रिक है साथियों। पहले ट्रिक पकड़ लो फिर फॉर्मूला बताऊंगा। ट्रिक में यह है कि ऊपर यदि 3 बार गुणा हो रहे हैं, देखो ये 3 बार सेम डिजिट 3 बार, इसमें भी सेम डिजिट 3 बार, यहां भी देखो सेम डिजिट 3 बार, और यहां भी क्या, अरे क्या सेम डिजिट आपकी 3 बार, सेम डिजिट ऊपर क्या हो 3 बार मल्टीप्लाई, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, देखो यहां भी स्क्वायर और यहां भी इसका स्क्वायर, और एक जगह क्या हो रहा है दोनों मल्टीप्लाई, है ना, और यहां भी ये का ये, देखो यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर और यहां ये दोनों मल्टीप्लाई। फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है साथियों, यहां माइनस है और यहां प्लस है, और एक डिफरेंस लगेगा आपको, क्या यहां प्लस है जबकि यहां क्या है माइनस,
छोटा सा बेसिक है, बहुत ही शानदार और यूं कहूं कि लाजवाब ट्रिक है कि ऊपर क्या दिखे, 3 बार गुणा हो, ऊपर 3 बार क्या हो, गुणा। ऊपर यदि 3 बार गुणा हो, साथ में साइन किसका हो, साइन चिन्ह किसका हो, माइनस का हो। चिन्ह किसका हो, माइनस का। ऊपर चिन्ह किसका हो, माइनस का। चिन्ह माइनस हो, 3 बार गुणा हो रहे हैं ना, अरे ये 3 बार गुणा हो रहा, ये भी 3 बार गुणा हो रहा, ऊपर चिन्ह किसका है, माइनस का। माइनस का हो तो उन दोनों को घटा दो, आंसर आ जाएगा। कैसे, यहां आपको 963 में से ये घटा दो, यहां माइनस है ना, तो 524 घटा दो, आंसर आ जाएंगे। कितना आएंगे, 9, यहां बच गया कितना, 5, 2 कितना हो गए, 3। बोलो बात समझ में आई क्या? बहुत इजी बता रहा हूं, वापस सुन लेना इस बात को। यहां भी 3 बार गुणा, यहां भी 3 बार गुणा, यहां माइनस, तो यहां भी हमने क्या कर दिया, ये देखो माइनस, और हमने क्या ले लिया, आंसर। अब देखना दूसरे में, चिन्ह माइनस हो तो आंसर में भी क्या करेंगे, आंसर में भी माइनस करते हैं, जैसा कि हमने यहां किया है। कैसे कि 963 में से हमने सब्ट्रैक्शन कर लिया, क्या, 524, हमारे आंसर आ गए क्या, 439। और एक चिन्ह और ये बता दूं, यदि चिन्ह माइनस हो तो माइनस करेंगे, चिन्ह प्लस हो, क्या हो, प्लस, तो आपको आंसर में भी क्या करना पड़ेगा, उत्तर में भी क्या होगा, प्लस। देखना कैसे साथियों, यहां क्या है, 3 बार गुणा हो रहा है, ये भी 3 बार गुणा हो रहा है, तो यहां क्या है, प्लस, तो आंसर में भी क्या होगा, प्लस। तो आंसर क्या आएगा साथियों, 7.85 प्लस 4.35। बात समझ में आ रही है क्या? क्या माइनस हो तो माइनस कर दो, प्लस हो तब प्लस कर दो, क्या आएगा, ये हो रहा है ना। अरे कोई दिक्कत है क्या? अब देखो इसका एक वैसे लॉजिक है, लॉजिक ये है, या फिर यूं कहूं कि फॉर्मूला होता है, सूत्र ये है साथियों, वो भी आप सीख लो कि a³ माइनस b³ अपॉन क्या, a³ माइनस b³ अपॉन a² प्लस b², a² प्लस b² माइनस ab। एक तो है चीज ये, एक चीज है आपके पास क्या, a³ प्लस b³ अपॉन a² प्लस b² प्लस ab। देखना फर्क क्या है, छोटा सा फर्क है, छोटा सा डिफरेंस है, माइक्रो या फिर सिली डिफरेंस है, बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां माइनस होना, अरे क्या, यहां माइनस होना, तब यहां भी आंसर में क्या होगा, a माइनस b। और साथियों यहां प्लस होना, तब यहां आंसर में भी क्या होगा, a प्लस b। बहुत ही बेहद शानदार लॉजिक और इजी वे में आपको क्वेश्चन करवाने का एक बहुत ही अच्छा मेथड है। नोट कर लेना, आपके आता भी है। डेम श्योर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिएगा, कोई भी पिछले सालों का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब आएंगे भी। स्टार लगा लो। अब इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आप और भी कर सकते हो, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप करो प्रैक्टिस से, ठीक है। आगे देखते हैं कि 0.0347 का क्यूब प्लस क्या 0.9653 का क्यूब अपॉन क्या 0.0347 का स्क्वायर माइनस 0.0347 मल्टीप्लाई बाई 0.9653 प्लस मिल जाए आपको क्या 0.9653 का स्क्वायर।
इसका मान है। अब आपको ऑप्शन दे दिए A 1, B 2, C क्या 0.5 और D दे दिया आपको 0.349। क्या होगा? छोटी सी के बी क्या कि ऊपर भी क्यूब, देखो यहां भी क्यूब है और यहां भी क्या है क्यूब, बीच में साइन किसका है प्लस, हमें केवल इतना ही ध्यान रखना है। यहां क्या है माइनस, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस का क्या ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमें रिजल्ट देता है क्या a प्लस बी। अभी अभी हमने इसको सीखा है। या फिर यूं कहूं कि यहां प्लस हो तब आंसर में भी क्या होगा प्लस, राज की बात। तो यहां देखना क्या कर देंगे 0.347 इसके साथ ऐड कर, इसको ऐड करना है 0.0347 इसको ऐड करना है हमें किसके साथ 0.9653 इन दोनों को ऐड करते ही हमारा क्या आ जाएगा आंसर 7301 और ये भी कितने हो गए 01, ये कितने हो गए 01, ये हो गया 1.0000। इसका आंसर क्या होगा 1। कौन सा ऑप्शन राइट होगा ए। रीजन ये है कि यहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो, अरे यहां प्लस तो आंसर में भी प्लस, यहां माइनस तो आंसर में भी माइनस। कैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, तब आंसर होगा ए माइनस बी। क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट देता है हमें ए माइनस बी। डायरेक्ट है, सीधा सा ध्यान रखो, यहां क्यूब है और बीच में प्लस है तो यहां आंसर में भी क्या होगा प्लस, और यहां क्यूब है और बीच में साइन किसका है माइनस का, तो आंसर में भी क्या होगा माइनस। जैसा कि यहां देख लो ये प्लस था तो आंसर में भी हमने क्या किया प्लस, यानी इन दोनों को हमें क्या करना पड़ा जोड़ना पड़ा। बहुत इजी, मिनिमम टाइम में या फिर यूं कहूं कि माइक्रो सेकंड में आपको आंसर ये दे देंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। बात क्लियर हो रही है? नेक्स्ट टाइप देखना, छोटा सा है, कि मान ज्ञात करो, वो दे देगा 1/√3 माइनस √2, 1/√3 माइनस √2 पहला। दूसरा क्वेश्चन है आपको मान लो ऐसे दे दिया 1/√6 माइनस √5, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा मैं बता दूं डायरेक्ट। इन दोनों का अंतर कितना है 3 और 2 का अंतर 1 है, इन दोनों का अंतर भी कितना 1। यदि नीचे वाले दोनों अंडररूट में हो और उनका अंतर 1 हो तो उनका रिजल्ट, उनका आंसर होता है उनका संयुग्मी। कैसे, इसका आंसर होगा √3 प्लस √2 और इसका आंसर होगा √6 प्लस √5। आप बोलोगे ये क्या हो रहा है, तो इसकी एक्सप्लेन देख लो। 1/√3 माइनस √2, हमने कहा कि इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर है 1, इसका मतलब आंसर क्या होगा, इसका संयुग्मी क्या होगा √3 प्लस √2। बात क्लियर हो रही है? मैं यूं कह दूं कि इसको मुझे सोल्व करना है तो 1/√3 माइनस √2 है, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दो, परिमेयकरण कर दो, √3 प्लस √2 और यहां हो जाएगा √3 प्लस √2। ये a माइनस बी, ये a प्लस बी क्या होता है, अरे a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, ये सर्वसमीका होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर मतलब
3, रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2, और 3 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा 1, तो यहां इन दोनों का आएगा क्या 1, और इन दोनों का 1 आएगा, मतलब आंसर आएगा √3 प्लस √2 बटा 1 लिखो चाहे मत लिखो। बोलो बात क्लियर हुई क्या? ये टाइप क्या कहता है कि दोनों का अंतर यदि 1 हो तो आंसर में कुछ नहीं करना है, केवल नीचे वाले में चिन्ह चेंज कर दो, यहां था माइनस या प्लस, यहां था माइनस या प्लस। बोलो बात क्लियर हुई क्या? अब देखना, इसी वे में यदि आप अपने नोट्स बनाते हो, और ये कि ये आप यूं कहूं कि नोट्स यदि आप पढ़ते हो फालतू कचरा ना करके, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा बढ़ाने की बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस करना अच्छी बात है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन से की बजाय आपको यूं पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे ट्रेड में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के यदि क्वेश्चनों की बात करूं तो बहुत क्वेश्चन करवा सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत बन सकते हैं, लेकिन यूं कहूं कि जो ओरिएंटेड क्वेश्चन है हर साल पूछे गए हैं या फिर पूछे जाते हैं वो इन्हीं के इर्द गिर्द है। ठीक है, तो अपने नोट्स बनाते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। ऑल द बेस्ट।